पहले लोग संत बनते थे मोह माया पाने छोड़ने के लिए, अब लोग संत बनते हैं मोह माया पाने के लिए। ये वो संत है जिन्होंने कलयुग में संत की परिभाषा को सही साबित किया। संत सियाराम बाबा मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले थे। 12 वर्षों तक हिमालय में जाकर तपस्या करी। उनके मुंह से पहला जो शब्द था वो था सियाराम। सिद्ध करना कि आप संत हैं, वो संत सियाराम बाबा ने किया। 10 रुपए से ज्यादा दान नहीं कर सकता। आप 2000 रुपए भी देंगे दान के लिए तो फिर भी आपको 1990 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। उस आश्रम को भव्य बनाने में खर्च नहीं किया, लग्जरी गाड़ी लेने में खर्च नहीं किया। एक लंगोट में उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया। ये थे संत सियाराम बाबा। कोई वीआईपी दर्शन नहीं, कोई वीआईपी दर्शन नहीं, कोई दर्शन की अलग लाइन नहीं, बट बाढ़ आने के बावजूद भी उन्होंने अपने आश्रम का स्थान नहीं छोड़ा। सियाराम बाबा ने एक बार बिना माचिस के दीपक जलाया। दोस्तों, पहले लोग संत बनते थे मोह माया त्यागने के लिए। दोस्तों, पहले लोग वो संत बनते थे जिनको भौतिक जीवन से दूर रहना था। ये दुनियादारी, कमाई, परिवार, सारा पैसा, नौकर चाकर, बंगला, गाड़ी, ये सब लोग छोड़कर संत बनते थे। और वही लोग संत बनते थे जिन्हें मोह माया से प्यार नहीं होता था। और आज की दुनिया में लोग संत बनते हैं मोह माया पाने के लिए। फिर से एक बार और, पहले लोग संत बनते थे मोह माया पाने छोड़ने के लिए, अब लोग संत बनते हैं मोह माया पाने के लिए। पर दोस्तों, आज मैं जिन संत की बात कर रहा हूँ, संत सियाराम बाबा, संत सियाराम बाबा जो आज हमारे बीच में नहीं है, जिनका प्रभुवास हो चुका है, स्वर्गवास हो चुका है सुबह 6 बजे, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और आज इस अवसर पे, जो कि आज हमारे बीच में इतने महान संत नहीं है, आज मैं उनके बारे में बात करने वाला हूँ, संत सियाराम बाबा के बारे में। तो दोस्तों, ये वो संत है जिन्होंने कलयुग में संत की परिभाषा को सही साबित किया, जिन्होंने बताया कि एक सच्चा संत कौन होता है। वो जो दुनिया की मोह माया से दूर रहे, जो अपने भक्तों के लिए प्रेम बरसाए, समाज की सेवा करे, प्रभु की सेवा करे और अपने भक्तों को सही मार्ग दिखाए, मानवता का मार्ग दिखाए, सद्भावना का मार्ग दिखाए। तो आज हम बात करेंगे महान संत सियाराम बाबा के बारे में। दोस्तों, पहले बात करते हैं संत सियाराम बाबा का इतिहास। वैसे आज तो उनका आश्रम भट्ट्यान, खरगोन जिले का एक छोटा सा गांव भट्ट्यान गांव में नर्मदा नदी के तट के किनारे है। बट वैसे संत सियाराम बाबा मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले थे। जब जवानी के दिनों में वो एक व्यापारी के यहाँ काम किया करते थे, तो उस समय एक संत के संपर्क में आने के बाद उन्होंने निश्चय किया कि वो भी संत मुद्रा में लीन होंगे और संत बनेंगे। और उसी के लिए उन्होंने 12 वर्षों तक, ऐसा कहा जाता है, इसका प्रमाण तो नहीं है, ऐसा कहा जाता है कि 12 वर्षों तक हिमालय में जाकर तपस्या करी, मौन साधना करी। और 12 वर्षों तक मौन साधना करने के बाद उनके मुख से जो पहला शब्द आया था वो था सियाराम। इसीलिए उनको संत सियाराम कहा जाता है। हालांकि इसका प्रमाण तो नहीं है, बट ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने वहीं से विद्या ली, वहीं से तपस्या करी 12 वर्षों तक, और वहीं से उनको संत बनने की प्रेरणा मिली। और मौन साधना साधने के बाद उनके मुंह से पहला जो शब्द था वो था सियाराम। इसी से उनका नाम पड़ा संत सियाराम। दोस्तों, महाराष्ट्र के किस गाँव में रहते थे वो, किस परिवार से थे, ये तो एक बहुत रहस्य है। इसके बारे में आज भी कोई नहीं जानता, क्योंकि संत सियाराम बाबा अपने आप में एक बहुत बड़े रहस्य है। भट्ट्यान गांव में एक नर्मदा नदी का तट का किनारा है। वहाँ पर एक पेड़ है। उस पेड़ के पास हनुमान मंदिर जो उन्होंने स्थापित किया, वहीं पर उन्होंने पूजा अर्चना की। उसी पेड़ के ऊपर सिद्धियाँ और तप करके अपने आप को इस काबिल बनाया। दोस्तों, अब मैं बताता हूँ संत सियाराम बाबा की विशेषताएँ। पहली विशेषता, संत होना और उस नाम को प्रमाणित करना, सिद्ध करना कि आप संत हैं, वो संत सियाराम बाबा ने किया। कैसे? आपने बहुत सारे आश्रम देखे होंगे। देखिए, मैं किसी की कमी नहीं बता रहा या किसी की बुराई कर रहा, बट जो फैक्ट है उसके ऊपर बात कर रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे आश्रम देखे हैं या फिर मंदिर देखे हैं जहाँ पे दान की कोई लिमिट नहीं होती है। आप हज़ारों से लाखों रुपए दान कर सकते हैं। पर संत सियाराम बाबा ने अपने आश्रम में एक रूल बनाया, नियम बनाया कि अमीर हो या गरीब हो,
करोड़पति हो या गरीब हो, कोई भी हो, 10 रुपये से ज़्यादा दान नहीं कर सकता है। हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। सबसे बड़ी विशेषता संत सियाराम बाबा आश्रम की और उनकी, जिससे मैं भी बहुत प्रभावित हुआ, कि अगर आप 2000 रुपये भी देंगे दान के लिए तो फिर भी आपको 1990 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। उसमें भी आपको चाय पिलाई जाएगी। हाँ, चाय पिलाई जाती थी आज भी। किसके द्वारा? बाबा के द्वारा। आज तो बाबा हमारे बीच में नहीं है। जितने भी भक्त वहाँ जाते थे वो 10 रुपये से ज़्यादा का दान एक्सेप्ट नहीं करते थे। आप भले ही 5000 रुपये दें तो भी 4990 रुपये आपको वापस कर दिए जाते थे। ये पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, वो 10 रुपये का दान दिन भर में जितना भी आता होगा, जितने भी भक्त 10-10 रुपये करके दान देते हैं, वो जितना सारा पैसा जो इकट्ठा होता था, सियाराम बाबा ने जीवन भर की अपनी जितना भी दान आता था उस आश्रम में, उस आश्रम को भव्य बनाने में खर्च नहीं किया, लग्जरी गाड़ी लेने में खर्च नहीं किया, अपने आश्रम के रूम में एसी कूलर लगाने में खर्च नहीं किया। हाँ दोस्तों, वो सारा पैसा उन्होंने सामाजिक कार्यों में खर्च किया। जैसे नांगलवाड़ी एक प्राचीन मंदिर है, नांगलवाड़ी एक प्राचीन मंदिर है, वहाँ के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने करोड़ रुपए दान किए, बहुत सारी सड़कें बनवाई और समाज के कार्यों में भी बहुत सारा दान का पैसा उन्होंने वहाँ पे खर्च किया। वो पैसा उन्होंने अपनी लग्जरी लाइफ जीने के लिए खर्च नहीं किया। अरे वो संत जो एक लंगोट में जिया हो, कितनी भी ठंड क्यों ना पड़ा हो, टेम्परेचर कितना भी डाउन क्यों ना हो, पारा 8 क्यों ना हो, 7 क्यों ना हो, एक लंगोट में उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया। ये थे संत सियाराम बाबा और उनकी विशेषता। दोस्तों, आपने ये तो सुना होगा कि बच्चे 24 घंटे पढ़ाई करते हैं, बट साइंटिफिकली कोई 24 घंटे पढ़ नहीं सकता। बट हमारे सियाराम बाबा 20 घंटे रामचरितमानस का पाठ करते थे। हाँ दोस्तों, हम सारे सियाराम बाबा 18-20 घंटे कंटिन्यू रामचरितमानस का पाठ करते थे उनकी गद्दी पे बैठकर। सबसे बड़ी विशेषता संत की ये थी, उन संत की जो मैंने अपनी आंखों से देखी, कि गरीब हो अमीर हो, छोटा हो या बड़ा हो, किसी में भेदभाव नहीं करते थे। कोई वीवीआईपी दर्शन नहीं, कोई वीआईपी दर्शन नहीं, कोई दर्शन की अलग लाइन नहीं। छोटा हो या बड़ा हो, गरीब हो और अमीर हो, सबको एक नज़रों से देखते थे बाबा। और सबसे बड़ी चीज़, उनके सामने मंत्री आए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, पार्षद, विधायक, कोई भी नीचे ही बैठा रहता था और जिनसे उनकी इच्छा होती थी उनसे बात करते थे। हर किसी से बात भी नहीं करते थे। ये थे वो संत। ऐसा नहीं कि मेरे दरबार में कोई बड़ा इंसान आया है तो उसको स्पेशल मैं अटेंशन दूँ, मैं उससे बात करूँ, मेरी रामायण पढ़ते पढ़ते मैं उससे बात करूँ, उससे फोकस करूँ, चाय का पूछूँ। नहीं, वो संत थे और उनके लिए सारे भक्त समान थे। एक और विशेषता, आपने चाय तो अपने घर बहुत पी होगी, घर पे पी होगी, बाहर पी होगी, बट संत सियाराम के हाथों से बनी हुई चाय, बाबा के हाथों से बनी हुई चाय उनके भक्तगणों को नसीब होती थी। हाँ, बाबा जब रामचरितमानस नहीं पढ़ रहे होते थे तो जो भी भक्त उनके दर्शन के लिए आते थे वो अपने हाथ से उनको चाय बनाकर पिलाते थे। एक कहानी है संत सियाराम बाबा से लेकर, ऐसे तो बहुत सारी कहानियाँ हैं, पर एक कहानी है कि एक बार उस भट्टान गांव में, जो कि नर्मदा नदी के तट के किनारे है, बाढ़ आ गई थी। उस बाढ़ के कारण ऑलमोस्ट सारे गांव वालों ने अपना घर छोड़ दिया था और बाहर चले गए थे। बट संत सियाराम बाबा ने वो आश्रम नहीं छोड़ा था। हनुमान मंदिर वहाँ पर जो उनके आश्रम में है, उसके पास में एक पेड़ है, उसके पेड़ के ऊपर चढ़ के उन्होंने तपस्या की, साधना करी। बट बाढ़ आने के बावजूद भी उन्होंने अपने आश्रम का स्थान नहीं छोड़ा। दोस्तों, एक विशेषता ये कि इस कलयुग में, इस अंधविश्वासी ज़माने में, जहाँ पर लोग थोड़ा बहुत जादू बताकर अपने आप को भगवान बताते हैं, संत महात्मा बताते हैं, वहीं सियाराम बाबा ने एक बार बिना माचिस के दीपक जलाया था। हाँ दोस्तों, बिना माचिस के एक बार दीपक जलाया और ऐसा चमत्कार बहुत बार बहुत सारे भक्तों के सामने किया। बट उन्होंने कभी अपने आप को भगवान या फिर जादूगर या फिर चमत्कारी बाबा साबित नहीं किया। ये उनकी विशेषता थी। और जो लोग उनसे मिलने जाते थे उन्हें कोई स्पेशल फील नहीं करवाते थे यहाँ कि मैं भगवान हूँ, भगवान का अवतार हूँ, भगवान के द्वारा भेजा गया दूत हूँ। ये उनकी थी विशेषता। दोस्तों, आप जब भी संतों का दर्शन करने का नियम क्यों है, क्यों किए जाते हैं संतों के दर्शन? देखिए, वो व्यक्ति जिसके अंदर कोई विकार नहीं है, कोई कमी नहीं है, राग, द्वेष, अहंकार, गुस्सा, लालच, उसका मन और उसकी आत्मा बहुत पवित्र होती है। और ऐसा शरीर और ऐसी आत्मा जो पवित्र होती है, वहाँ पर प्रभु का वास होता है।
तो विशेषता है उस दरबार की, उस संत सियाराम बाबा के आश्रम की, कि जब उस आश्रम में जाते हैं आप और तो आपके पैर रखते ही आपको बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती है, सकारात्मक ऊर्जा का आपको एहसास होता है और आपको मन की अद्भुत शांति मिलती है। वहाँ भीड़ होने के बावजूद भी आपको बड़ा आनंदमयी लगता है उस स्थान पर, और बाबा के दर्शन करने के बाद तो बड़ा मन चंगा हो जाता है, क्योंकि उनके चेहरे पे इतना तेज होता था और उनके शरीर से जो वाइब्स निकलती थी, आध्यात्मिक शक्ति निकलती थी, उसके कारण ही हमें बहुत लाभ मिलता था। तो लोग मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में, गिरजाघर में जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए पैसा खर्च करते हैं, वहाँ तो बाबा के केवल दर्शन करने पर ही बहुत लाभ की प्राप्ति होती थी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उनके सिद्धांत, जीवन भर उनके सिद्धांत क्या रहे जो उन्होंने अपने अनुयायी या भक्तों को सिखाए, उन सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। उन्होंने सिखाया कि सेवा करें, लोगों की मदद करें, क्योंकि ये जीवन दिया है सेवा के लिए, प्रभु सेवा के साथ साथ समाज की सेवा भी करें। ओके दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं उनके सामाजिक कार्यों के बारे में कि अपने पूरे जीवन में उन्होंने समाज के कल्याण के लिए कौन कौन से काम किए और कौन कौन से कदम उठाए। सबसे पहला, गरीब, पिछड़ों और वंचितों की सेवा। जैसे मैंने आपको बताया, उनके आश्रम में 10 रुपये दान आता है, मतलब हर कोई व्यक्ति 10 रुपये से ज़्यादा दान नहीं कर सकता है। उसके बाद भी लाखों रुपए दान आता है, क्योंकि हज़ारों लोग एक दिन में दर्शन करने जाते हैं। वो सारा पैसा उन्होंने गरीबों की मदद के लिए दान किया, स्कूल्स बनवाए, सड़कें बनवाई, गरीब लोगों के लिए भंडारे चालू करे, भोजनशाला चालू करी, और स्पेशली जो नर्मदा परिक्रमा के जो यात्री होते हैं उनके लिए रुकने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, उसके लिए स्थान बनवाए। बहुत सारे मंदिरों में उन्होंने दान किया और मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। तो ये उनका सोशल वर्क रहा, ये हमेशा समाज के द्वार के लिए उठाए गए उनके कदम रहे। दोस्तों, उन्होंने जातियों को जोड़ने का भी काम किया। एक समय की बात है कि उनके आश्रम के सामने एक मंदिर होता है हनुमान जी का। वहाँ पर कुछ जातियों का विवाद था, 2 जातियों के बीच में एक बार झगड़ा हुआ कि हनुमान मंदिर हमारा है, यहाँ पर आप पूजा नहीं कर सकते। तो उन्होंने उस हनुमान मंदिर को पूरा पैक करवा दिया, चारों तरफ से दीवारें खड़ी करके पैक करवा दिया और कहा कि ईश्वर सबके हैं और ईश्वर एक ही है, ईश्वर पे सबका अधिकार होता है, तो यहाँ पर पूजा करने का सबको अधिकार है। अब कोई मंदिर के अंदर जाएगा नहीं और विवाद होगा नहीं। तो इसी तरीके से जाति विवाद को ख़त्म करने के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। आज भी उस हनुमान मंदिर में सारे जाति के लोग पूजा करते हैं और उस भट्ट्यान गांव में सभी लोग सकारात्मक तरीके से रहते हैं, और भट्ट्यान गांव के लोगों ने उन्हें अपना गुरु माना, अपना लीडर माना, अपना आदर्श माना, और जो जाति विवाद वहाँ पर था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। तो दोस्तों, ये था आज के वीडियो में संत सियाराम बाबा के बारे में, जो कि आज हमारे बीच में नहीं है, उनका स्वर्गवास हो चुका है। प्रभु अपने चरणों में उनको शरण दे और इस भारत देश को महान बनाने के लिए ऐसे महान संत जन्म लेते रहें और लोगों को अपनी प्रेरणा देते रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी व्यू रखिए, लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे। जय श्री